हाँ दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता गीत गाने दो मुझे। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में। तो जो निराला जी थे ये छायावादी कवि थे। इनके बचपन का नाम था सूर्य कुमार और इनकी पत्नी का नाम था मनोहरा देवी और इनकी पुत्री का नाम था सरोज, है ना। और इन्हें एक तरह से महामानव भी कहा जाता है। महामानव यानी कि निराला, क्यों? क्योंकि ये हमेशा दूसरों की मदद करते रहते थे, बहुत ही सहृदय थे ये, है ना। इनके पास कुछ हो ना हो लेकिन ये दूसरों की हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहते थे, इसी वजह से इनको निराला भी कहा जाता है। इन्होंने अपने जीवन में जितने दुख झेले हैं तो उन सब की झलक जो है इनके काव्य में दिखलाई पड़ती है। इनका पूरा जीवन दोस्तों अभावों में गुजरा। दुख को इन्होंने जीवन में मतलब दुख को इन्होंने अपने जीवन में बारीकी से जिया था, उसको पूरी निकटता से इन्होंने देखा है, उसको महसूस किया है। तो ये जो कविता आज हम पढ़ने वाले हैं, गीत गाने तो मुझे, इसमें इन्होंने जो है निरंतर संघर्ष करने की प्रेरणा दी है। इस कविता के माध्यम से कवि हमें जीवन में निरंतर संघर्ष करने की प्रेरणा देते हैं और कवि का मानना है कि हमें जीवन की मुश्किल परिस्थितियों में भी होश हवास को नहीं खोना चाहिए। इस कविता में कवि ने ऐसे समय की ओर संकेत किया है जहाँ सब और निराशा व्याप्त है। निराशा ही निराशा है सब जगह। वेदना से भरा कवि अपने दुख को भुलाने के लिए गीत गाना चाहता है इस कविता में, क्योंकि उसके जीवन में अनेकों ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिससे एक साधारण मानव टूट जाता है। कवि के अनुसार पृथ्वी पर जीवन रूपी लौ जो है वो बुझ चुकी है और वो इस लौ को दोबारा से जगाना चाहता है। उनके जीवन में प्रियजनों की आकस्मिक मृत्यु ने उन्हें भीतर से पूरी तरह से अंदर से तोड़कर रख दिया था। उनकी पत्नी, भाई भतीजे, यहाँ तक कि उनके बच्चे भी और उनकी सबसे प्रिय बेटी सरोज असमय मृत्यु को प्राप्त हुए थे। तो ये सब ऐसी घटनाएं थी इनके जीवन की जिसकी वजह से ये पूरी तरह से अंदर टूट चुके थे और इनके अंदर और संघर्ष करने का साहस ना बचा था। तो जब इनका मनोबल गिरने लगा, इन्हें लगा कि अब मुझसे और नहीं हो रहा, तब इन्होंने ये कविता लिखी थी खुद को ही अभिप्रेरित करने के लिए, है ना। खुद को ही अपनी जो वेदना थी इनके जीवन की, खुद को उस वेदना से उभारने के लिए। ऐसा कहते भी हैं साहित्य में, कई सारे विचारक ऐसे हैं, चिंतक ऐसे हैं जो कहते हैं कि निराला जी ने अपने जीवन में जितनी भी कविताएं लिखी हैं वो खुद को अवसाद से बाहर निकालने के लिए, खुद को भी प्रेरित करने के लिए अधिकतर कविताएं इन्होंने लिखी है। जैसे कि हम उसमें से एक मान सकते हैं राम की शक्ति पूजा। अगर आप राम की शक्ति पूजा पढ़ोगे तो उसमें भी बहुत सी चीज़ें आपको जो है सिमिलर नज़र आएंगी। तो चलिए दोस्तों, हम कविता को शुरू करते हैं। तो निराला जी कहते हैं कि गीत गाने दो मुझे, गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को। ठीक है, तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मेरे जीवन में इतने दुख है, इतनी पीड़ा है, इतनी वेदना है, तो उन सबको रोकने के लिए मुझे गीत गाने दो। क्योंकि जो निराला जी थे, मैंने अभी आपको बताया कि उन्होंने अपने जीवन में इतनी सारी मृत्यु देखी है, इतने सारे अभाव देखे हैं, जिसके कारण उनका पूरा जीवन जो है दुखमय, संघर्षों में बीता रहा। इतना कष्टमय था उनका जीवन कि वो इन सब चीज़ों से अब अपने जीवन में आई मुश्किल परिस्थितियों से घबराने लगे थे, संघर्ष करते करते थक चुके थे। तो वो कहते हैं कि मेरे जीवन की जो वेदना है, जो पीड़ा है, जो दर्द है, उसको कम करने के लिए, उसको रोकने के लिए मुझे गीत गाने दो। इस लाइन में वो ये बात कहते हैं। फिर दोस्तों वो कहते हैं कि चोट खाकर राह चलते, होश के भी होश छूटे। मतलब कि वो कहते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर वो बताना चाहते हैं कि जब हमारे जीवन में दुख आता है ना, जब हमारे जीवन में संघर्ष चल रहा होता है, दुख आता है, तो हम उससे निराश होकर, हार मानकर बैठ जाते हैं, है ना। वो कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में इतनी चोटें खाई हैं, इतना संघर्ष किया है, इतना कष्ट देखा है, इतना दुख झेला है कि मेरे भी जो होश हवास है वो छूटते जा रहे हैं, अब मुझसे और नहीं सहा जा रहा है ना। मैं निराशा का आदी होता जा रहा हूँ। मेरे जो संबल है अब कुछ भी मुझसे जो है अब खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। वो कहते हैं कि हाथ जो पाथे थे, ठग ठाकुरों ने रात लूटे। वो कहते हैं कि मेरे जीवन का जो भी सहारा था, जो साधन था, उसको पूंजीपतियों ने, ठग ठाकुरों ने रात की रात लूट लिया है। यहाँ पे ठग ठाकुरों से दो मतलब है दोस्तों। पहला तो ये कि पूंजीपति, दूसरा ईश्वर। क्योंकि
पहली बात तो ये स्पष्ट होती है कि उनके पास जीने का जो भी सहारा था, यानी जो साधन था, वो पूंजीपतियों ने लूट लिया। दूसरा ये कि जिसकी वजह से वो जी रहे थे, है ना, अब वो वजह ही नहीं बची उनके पास जीने की, यानी कि उनके अपने प्रियजन, अपने परिवारजन, जिनकी आकस्मिक मृत्यु के कारण इन्हें इतना वेदना झेलनी पड़ी, है ना। तो यहाँ पे ठग ठाकुरों से दूसरा मतलब ईश्वर से है कि ईश्वर ने इनके अपने प्रियजनों को छीन लिया है ना। तो इनके पास जो सहारा था जीवन का, साधन का, वो सब कुछ इनसे छिन चुका है। अब इनके पास कुछ ऐसा नहीं बचा जिसकी वजह से इनकी जीने की और अभिलाषा हो, जिसकी वजह से ये और जिए। वो कहते हैं कि कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो, यानी कि तो वो कहते हैं कि इसीलिए अब जो मेरा कंठ है वो रुक रहा है, मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरा काल है वो नज़दीक आ रहा है। वो ये बात यहाँ पे कहते हैं। फिर वो आगे कहते हैं, यहाँ पे एक तरह से इन्होंने जो है, यहाँ पे एक तरह से इन्होंने ये वाली बात बताई है कि, एक मिनट, हाँ, तो कहते हैं यहाँ पर जो ये कह रहे हैं कि पाथय, पाथय का मतलब होता है दोस्तों संबल, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने सांसारिक छल की बात की है। ये जो 2 लाइनें हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने सांसारिक छल की बात की है कि सांसारिक छल के कारण उनकी ये गति हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर वो कहते हैं कि भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर, देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय ना पाकर। पहली 2 लाइनों की बात करते हैं कि भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर। वो कहते हैं कि ये जो संसार है वो छल कपट से पूरी तरह से भर गया है। जहाँ देखो वहीं पे निराशा ही निराशा नज़र आती है, कहीं पे भी आशा की कोई किरण नज़र नहीं आती है। इसी कारण जो है संसार पूरा छल कपट से भर गया है, संसार पूरा हार खाकर नीचे ज़मीन पर धंस गया है ना। वो ये बात कहते हैं। फिर कहते हैं कि देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय ना पाकर। तो कहते हैं कि यहाँ पर वो बताना चाहते हैं कि लोगों के अंदर इतना एक दूसरे के प्रति इतने अविश्वास की भावना है, मतलब भाईचारे की कोई भावना ही नहीं रह गई है। लोग एक दूसरे को पहचान कर भी मतलब अपहचान कर देते हैं, मतलब एक दूसरे को देख कर भी अनदेखा कर देते हैं। ऐसा लगता है कि कोई किसी को पहचानता ही नहीं है। इतनी अविश्वास की भावना लोगों के अंदर भरी हुई है एक दूसरे के प्रति, है ना। कोई भाईचारे की भावना ही नहीं है। लोग मतलब स्वार्थ में इतने लिप्त हैं, है ना, स्वार्थ में, अपने शोषण में, मतलब होड़ में, प्रतिद्वंद्विता में इतने लिप्त हो चुके हैं कि एक दूसरे को पहचानते नहीं, एक दूसरे को देखते तक नहीं, ठीक है, एक दूसरे का हाथ तक नहीं थामने आते हैं। वो ये बात यहाँ पे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने निराशावादी बातें कही हैं कि पूरा संसार निराश में डूबा हुआ है। लोग भी जो हैं अविश्वास की भावना में डूबे हुए हैं, भाईचारे की कोई भावना उनके अंदर झलक नजर नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो स्वार्थ में लिप्त हैं, ठीक है, स्वार्थ से परियुक्त हैं वो, ठीक है। आगे बात करते हैं हम। वो कहते हैं कि बुझ गई है लो प्रथा की, बुझ गई है लो प्रथा की, जल उठो फिर सींचने को। यहाँ पे इन्होंने, कवि ने जो है आशावादी होने की बातें कही हैं। तो यहाँ पे वो आशावादी होने की बात कहते हैं कि जो पृथ्वी की लो है, प्रेम रूपी जो लो है, वो पूरी तरह से बुझ गई है। तो चलो अब फिर से उठते हैं, ठीक है, और उसको सींचते हैं, उसको दोबारा से जलाते हैं। प्रेम की लो जब एक बार जल जाएगी तो इस संसार से छल कपट, घृणा, स्वार्थ सब मिट जाएगा, द्वेष सब मिट जाएगा, और यहाँ पर जो निराशा है वो आशा में बदल जाएगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर वो ये कहते हैं कि पृथ्वी की लो को हमें जलाना है, निराशा को आशा में बदलना है, घृणा को प्रेम में बदलना है, और जब ये सब होगा तो लोगों के अंदर भाईचारे की भावना जो है अपने आप पनप जाएगी, ठीक है दोस्तों। तब हम बात करते हैं इस कविता की कुछ विशेष बातों की। तो इसमें जो कवि है उन्होंने अत्यधिक दुख को सहने के लिए गीत गाने का सफल प्रयास किया है, जो मैं आपको बात बता रही थी, और गीत गाकर वेदना को भूलने की भी बात कही है। और हालांकि जो निराला थे वो छायावादी कवि थे, तो उन्होंने इसमें, इस कविता में छायावादी शैली की विशेषता भी नज़र आती है, ठीक है। और उन्होंने जो है खड़ी बोली का प्रयोग किया है। भाषा उनकी सरल व प्रभावशाली है, कोई भी आसानी से समझ सकता है, और भाषा में लयात्मकता है, संगीतात्मकता भी है, ठीक है। और दूसरा, उन्होंने जो है मुहावरों का भी प्रयोग किया है, जैसे होश छूटना, चोट खाना, गीत गाने, ठग ठाकुरों, अनुप्रास अलंकार है इसमें, और छंदमुक्त शैली का भी प्रयोग किया है। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको उनकी ये कविता पसंद आई होगी। तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।